ठीक है। तो इसीलिए इसको हम ऐसे मतलब जस्ट फॉर्मली अंदाज में आगे लेके नहीं चल सकते, इस पे हमें बहुत डीपली अंडरस्टैंडिंग को इंक्रीज़ करना होगा और एक प्रैक्टिस करनी होगी इस पे। तो इसी को आज फिर मैं जो है आगे लेके चलूँगा इंड्यूसमेंट को। ठीक है। तो इसके हवाले से जो किसी का कोई सवाल हो, कोई चीज़ हो, तो वो आप रेज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो चलते हैं आज अपने टॉपिक की तरफ। स्क्रीन मैं शेयर कर रहा हूँ, या काइंडली जब सब कुछ शो हो जाए तो मुझे कंफर्म कीजिएगा ताकि मैं शुरू करूँ। हो गई है सर? जी सर, हो गई है सर। चलें, ठीक है, वेल एंड गुड है। अच्छा, अच्छा, मैं आज के लेक्चर में जो मैंने आज सेंड किया था उसमें मैंने ना एक मैकेनिकल फॉर्म में भी इसको समझाने की कोशिश की थी कि अगर इसको हम मैकेनिकल फॉर्म में देखें तो इंड्यूसमेंट कैसे हैपन होती है किसी भी स्ट्रक्चर में। ठीक है ना। तो उसको थोड़ा सा जल्दी से मैं यहाँ पे फिर रिवाइज कर देता हूँ ताकि आपकी एक जो है अंडरस्टैंडिंग मज़ीद उस पर बिल्डअप हो जाए। ठीक है। जैसे हम कोई भी ट्रेंड है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर अप ट्रेंड है तो वो ऑब्वियसली एक पुल बैक्स की फॉर्म में जाता है। ठीक है। ऐसे, और वो मैंने बताया था कि पुल बैक्स जो हैं वो दो टाइप्स के पुल बैक्स बिल्डअप होते जाते हैं किसी भी स्ट्रक्चर में, जब वो प्राइस अप जाती है या वो स्ट्रक्चर डाउन आता है। ठीक है। तो अब अगर हम अप साइड में किसी भी स्ट्रक्चर को रीड करें तो हम जैसा पहले पढ़ चुके हैं कि जो ट्रू पुल बैक और एसएमसी पुल बैक्स लगाते हुए प्राइस ऊपर जाती है, कभी भी एक स्टीप डायरेक्शन में प्राइस ऊपर या नीचे नहीं आती। तो अब ये जो मैंने आपके सामने ये एक फॉर्मेशन बनाई है, इस फॉर्मेशन में आप यूं कहें कि ये एक कोई अथेंटिक लेवल्स नहीं है, ये जस्ट पुल बैक हैं। ये जो हैं ये पुल बैक्स हैं। ठीक है। स्क्रीन सबको नज़र आ रही है ना प्रॉपरली क्लियर? जी सर। ठीक है। अच्छा, अब ये जो पुल बैक्स हैं ये हमने यहाँ पे मेंशन किया क्योंकि हमारी इंड्यूसमेंट जो है वो बेस ऑन ट्रू पुल बैक्स ही है। यानी उस वो इंड्यूसमेंट का जो कंसेप्ट है वो है ही ट्रू पुल बैक बेस पे। तो इसीलिए यहाँ पे जो हम सिर्फ ट्रू पुल बैक्स को ही हाईलाइट करेंगे और मेंशन करेंगे और उसी बेस पे हम इंड्यूसमेंट को डिसाइड करेंगे। ठीक है। वैसे तो प्राइस जो है जब ऊपर जाती है तो वो दो किस्म के पुल बैक्स बनाती है, लेकिन जो इंड्यूसमेंट है, इंड्यूसमेंट को जब हम स्टडी कर रहे हैं या उसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं तो वो हम विद ट्रू पुल बैक के साथ कर रहे हैं। वो हम एस एम सी पुल बैक्स के साथ नहीं कर रहे हैं उसको, क्योंकि एस एम सी पुल बैक्स के साथ जो एक इंड्यूसमेंट है वो एक तरह से आप कह लें कि वो एक ट्रैपिंग होती है। ट्रैपिंग भी आप नहीं कह सकते, लेकिन बहुत लाइट वेट होती है, उसकी वैल्यू बहुत माइनर होती है स्ट्रक्चर में। लेकिन जो ट्रू पुल बैक इंड्यूसमेंट होती है दैट इज़ अ वेरी वेरी हैवी, जो एक एरिया वो बन जाता है, एक डिसीजनल एरिया बन जाता है जो इंड्यूसमेंट ट्रू पुल बैक बेस डिसाइड होती है। तो वो ट्रू पुल बैक बेस डिसाइड होने का मतलब क्या होता है कि भाई देखें ये जैसे पुल बैक्स लग रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये देखें ये पुल बैक्स का टॉप था, इस टॉप से प्राइस जो है यहाँ से नीचे वापस आई। एक मिनट मैं आपको, ये देखें अगर ये पॉइंट था, ये प्राइस ने टॉप लगाया, ये टॉप लगाने के बाद प्राइस ने यहाँ से देखें एक करेक्टिव लेग लगाते हुए नीचे ये बॉटम लगाया, और बॉटम लगाने के बाद यहाँ से एक इम्पल्सिव लेग के थ्रू ये देखें प्राइस ऊपर गई, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, तो ये अपना एक ट्रू पुल बैक फाइनलाइज हो गया। ठीक है। ट्रू पुल बैक का ये बॉटम बना। ठीक है। और यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। ठीक है। इसको मैं थोड़ा एक अच्छे तरीके से मैं आपके लिए मेंशन कर देता हूँ कि ये देखें ये जो एक पॉइंट था, इसको यहाँ पे ये हुआ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है। फिर देखिए वही आगे लगा ट्रू पुल बैक। ठीक है। यहाँ पे हुआ
ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यहाँ से फिर ट्रू पुल बैक हुआ और यहाँ पे फिर हुआ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो अब देखें जो ट्रू पुल बैक्स के जो बॉटम है, देखें पहले का ये बॉटम है, ठीक है, दूसरे ट्रू पुल बैक का ये बॉटम है, तीसरे ट्रू पुल बैक का ये बॉटम है, ठीक है। अब ये देखिए ये 3 ट्रू पुल बैक एक लेग में मैंने डिज़ाइन किए हैं, ठीक है। हर ट्रू पुल बैक जो ऑब्वियसली ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद उसका बॉटम कंफर्म होता है, तो इसी तरह देखें हर ट्रू पुल बैक का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद बॉटम कंफर्म हो रहा है, ठीक है। अब ये जस्ट पुल बैक्स हैं, ये ऊपर जाते हुए ट्रेंड में ये सिर्फ पुल बैक्स हैं। प्राइस अब जब भी वापस आना चाहे वापस आ सकती है, उसके पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। वापस आने से मुराद कि प्राइस अगर यहाँ से पीछे वापस मुड़ना चाहे तो वो मुड़ सकती, उसके पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है यहाँ से ऐसे, ठीक है, ऐसे आके फिर प्राइस वापस ऊपर जा सकती है ऐसे। मतलब उसके पास कोई ऐसी लॉजिकल कोई बॉर्डर्स, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको वो मद्देनज़र रखे, जिसको वो फॉलो करे, ठीक है। तो प्राइस हमेशा जो है जब भी कोई काम करती है या ऊपर जाती है या नीचे आती है तो वो अपनी उस ऊपर जाते हुए या नीचे आते हुए कुछ ऐसे बॉर्डर्स बनाती है जिनकी बेस पे वो डिसीजन लेती है, वो डिसीजन अपना फैसला करती है। तो जब इस तरह के पुल बैक्स जो ट्रू पुल बैक्स लग रहे होते हैं तो ये प्राइस के कहीं पे भी ये डिसीजनल पॉइंट्स नहीं होते कि प्राइस इनकी बेस पे कोई डिसीजन करे। सिर्फ ये पुल बैक्स जो होते हैं प्राइस को बिल्डअप करने के लिए होते हैं कि प्राइस बिल्डअप हो के ऊपर जा रही है बस। लेकिन इनका कोई भी एरिया, ये एरिया या ये एरिया, कोई भी बॉटम या टॉप वट एवर जो भी है, इनका कोई भी ऐसा पॉइंट इस काबिल नहीं होता कि प्राइस इनको लेके कोई अपना फैसला करे या डिसीजन करे। तो प्राइस क्या करती है कि प्राइस अपना फैसला सुनाने के लिए, डिसीजन करने के लिए वो एक और लेवल डिज़ाइन करती है, ठीक है। वो लेवल, अब जो लेवल डिज़ाइन करती है उसको हम कहते हैं कि प्राइस ने इंड्यूसमेंट लेके वो लेवल डिज़ाइन किया है, वो ऐसे लेवल होता है। वो प्राइस वापस आएगी, अब ये देखें इस ट्रू पुल बैक को खाएगी, इस ट्रू पुल बैक से नीचे प्राइस आएगी। ये देखिए ये जो वाला ये ट्रू पुल बैक है यहाँ से, ठीक है। इसको मैं लाइन को थोड़ा श्रिंक कर लेता हूँ, यहाँ इस जगह पे इस लाइन का कलर भी मैं चेंज कर देता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। चलिए ये वाला देख, ठीक है। यहाँ पे देखें जो हमारा अब प्राइस वापस मुड़ी है, तो वापस आते हुए जो उसको पहला पुल बैक पड़ा है वो ये वाला है, ठीक है। इनको मैं थोड़ा मार्किंग कर देता हूँ ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग में चीज़ आ जाए। जैसे ये मेरा नंबर 1 था, ऊपर जाते हुए प्राइस पुल बैक लगाती जा रही है ना, ये नंबर 1 पुल बैक, ये नंबर 2 पुल बैक और ये नंबर 3 पुल बैक। तो ज़ाहिर है जब प्राइस वापस आएगी तो उसको वापस आते हुए पहला पुल बैक नंबर 3 पड़ेगा, नंबर 3 का बॉटम पड़ेगा, ठीक है ना, पहले। तो इस पहले वाले पुल बैक को जब वो खाएगी, इसके नीचे ब्रेकिंग दे, इसके नीचे क्लोजिंग दे, इसके नीचे विक लगाए, वट एवर जो भी करे, शर्त ये है कि इस बॉटम से नीचे, बॉटम कौन सा, इसको भी मैं इंडिकेट कर देता हूँ, ये जो मेरा ए पॉइंट है, ठीक है, ये जो मेरा ए पॉइंट है ये वाला बॉटम, ठीक है। ये इस ट्रू पुल बैक का बॉटम था जो नंबर 3 वाला है। अब इस ए पॉइंट को प्राइस ने अगर ब्रेक कर दे, विक ले ले, जो भी जैसे भी मर्जी इस पॉइंट से नीचे आ जाए, ठीक है, तो ये इसको हम कहेंगे कि प्राइस ने इंड्यूसमेंट ले ली, ठीक है। इसको हम कहेंगे प्राइस ने इंड्यूसमेंट ले ली। इंड्यूसमेंट को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे IDM, या फुल भी लिख सकते हैं इंड्यूसमेंट, ठीक है। इस पॉइंट को हम इंड्यूसमेंट भी कह सकते हैं, इस पॉइंट को हम ये भी कह सकते हैं कि इसने लिक्विडिटी ले ली। अब आगे जाके हम ये पढ़ेंगे कि लिक्विडिटी क्या होती है, मार्केट में बेसिकली लिक्विडिटी क्या होती है, वो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ इसी टेक्निकल फॉर्म पे अभी रहें तो इट विल बी गुड। आगे जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे वो टर्म्स आगे आती जाएंगी। तो ये जो जब प्राइस यहाँ ए पॉइंट को नीचे ले लेगी, इसको खा लेगी, इसके नीचे ब्रेकिंग दे देगी या विक निकाल लेगी,
वाट एवर उसकी जो भी कंडीशन हो, यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है प्राइस के लिए कि प्राइस लाजमन नीचे क्लोजिंग दे, नहीं, प्राइस थ्रू विक भी नीचे आ सकती, विक लगा दे, बस शर्त यह कि उसको नीचे आना है, किसी भी शक्ल सूरत में आए, नीचे आके प्राइस वापस अपनी उसी डायरेक्शन में जाए जिस डायरेक्शन में प्राइस जा रही थी, ये ऐसे, ठीक है, उसी डायरेक्शन में सर प्राइस वापस जाए जिस डायरेक्शन में प्राइस जा रही थी। जी कोई सवाल पूछना चाहता है? सर इंड्यूसमेंट यही है ना कि वो लेवल्स डिसाइड करेगी कि मतलब वो अप जाना चाह रही है डाउन जाना चाह रही है। नहीं, पहले तो वो लेवल डिजाइन करेगी ना, उसी अप साइड में एक लेवल डिजाइन करेगी, अपना बॉर्डर पहले फाइनलाइज करेगी, ठीक है, तो वो बॉर्डर फाइनलाइज करने का उसका पैटर्न क्या है उसी को हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसको हम कहते हैं कि प्राइस जब तक इंड्यूसमेंट नहीं लेगी उस वक्त तक वो अपना बॉर्डर डिजाइन नहीं करेगी, अपने लिए एक अथेंटिकेट लेवल नहीं बनाएगी, ठीक है। तो इसी की बात को मैं आगे बढ़ाते हुए, जब प्राइस ये इंड्यूसमेंट ले लेगी और वापस उसी डायरेक्शन में फिर जाएगी जिस डायरेक्शन में पीछे से प्राइस जा रही थी, उसी प्राइस को कंटिन्यू रखेगी और अपने इस पॉइंट से ऊपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे देगी जहां से वो वापस मुड़ी है इंड्यूसमेंट लेने के लिए, ठीक है। यहाँ पे हम कहेंगे कि प्राइस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। अब इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की वही टर्म्स एंड कंडीशन होगी जो पीछे वाले ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स की हम मेजर्स करते आ रहे हैं कि भाई जो कैंडल बॉडी है वो उससे ऊपर क्लोज होनी चाहिए, ठीक है, इसमें सिर्फ विक नहीं निकलनी चाहिए, सिर्फ विक निकलेगी तो ये लेवल फाइनल नहीं होगा, ये बॉटम फाइनल नहीं होगा, जैसे ट्रू पुल बैक का ये बॉटम फाइनल नहीं हो रहा था जब तक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के ऊपर कैंडल बॉडी क्लोजिंग नहीं हो रही थी, तो यहाँ पे भी वो सेम शर्त है कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में ऊपर कैंडल बॉडी क्लोजिंग दे, विक ना निकले, ठीक है। जब कैंडल बॉडी क्लोजिंग ऊपर हो जाएगी तो एक सक्सेसफुल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा, तो फिर ये दो पॉइंट अपने फाइनल हो जाएंगे, एक ये वाला हो जाएगा हायर हाई और ये वाला हो जाएगा हायर लो। अब प्राइस का बॉर्डर डिजाइन हो गया, ये देखें, अब प्राइस ने जो है वो अपना बॉर्डर फाइनलाइज कर दिया हायर हाई हायर लो बना के। पहले ये जो पुल बैक्स थे, सिंपल जो ट्रू पुल बैक्स थे, ये प्राइस का बॉर्डर नहीं थे, ये सिर्फ प्राइस को बिल्डअप करने के लिए ये बने थे, लगे थे, जिसमें से ट्रू पुल बैक एंड एसएमसी पुल बैक्स हैं। लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ ट्रू पुल बैक्स के साथ इंड्यूसमेंट को डिस्कस कर रहे हैं, तो इसीलिए मैं सिर्फ ट्रू पुल बैक्स को ही लेके चलूंगा, ठीक है। तो अब प्राइस ने अपना एक बॉर्डर डिजाइन कर दिया हायर हाई हायर लो। अब प्राइस के पास एक दीवार बन गई है, प्राइस के पास एक बॉर्डर बन गया, वो बॉर्डर कौन सा बना है, ये वाला बना है कि अब प्राइस इसको तोड़ेगी, इसको नीचे ब्रेक करेगी, तो प्राइस का जो पहले अप ट्रेंड था वो डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो जाएगा। प्राइस फिर इसको जब ब्रेक करेगी, इसको जब ब्रेक करेगी तो हम कहेंगे कि मार्केट ने स्ट्रक्चर शिफ्ट कर लिया है, ठीक है। अब प्राइस यहां से नीचे आए, नीचे आके इसको ब्रेक कर दे, बकायदा ब्रेक से मतलब कैंडल बॉडी नीचे क्लोजिंग कर दे, नॉट विक, ठीक है, यहां से नीचे कैंडल बॉडी क्लोजिंग दे, ठीक है, अपने लास्ट हायर लो पॉइंट से, ठीक है। जब नीचे बॉडी क्लोजिंग दे देगी तो इसको हम यहाँ पे इसको कहेंगे MSS मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, तो यहाँ पे अपना मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, और इससे जो है अप ट्रेंड जो है वो डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसीलिए ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि प्राइस जब भी अपने डिसीजन लेती है तो प्राइस पहले ये लेवल डिजाइन करती है, प्राइस पहले ये अथेंटिकेट लेवल बिल्डअप करती है हायर हाई हायर लो। ये इस कंफ्यूजन में नहीं रहना कि ये जो पुल बैक्स हैं ये इसके बॉर्डर, ये जस्ट पुल बैक्स है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये सिर्फ प्राइस को बिल्डअप करने के लिए हैं, प्राइस को एक डायरेक्शन में चलाने के लिए होते हैं, जो उसकी एक साख्त फॉर्म, जो उसका एक मैकेनिज्म होता है। लेकिन प्राइस जो एक लेवल अथेंटिकेट जब करेगी तो फिर वो बॉर्डर कहलाएगा, प्राइस का बॉर्डर बनेगा,
प्राइस का एक डिसीजनल एरिया बनेगा जिसकी बेस पे प्राइस अपना डिसीजन करेगी। तो ये होती है इंड्यूसमेंट और पावर ऑफ इंड्यूसमेंट, कि जब तक प्राइस इंड्यूसमेंट नहीं लेगी प्राइस का कोई बॉर्डर नहीं डिजाइन होगा, कोई बॉर्डर बने नहीं बनेगा। प्राइस फिर जब नीचे आएगी तो उसके पास जब बॉर्डर ही नहीं है तो वो जहाँ चाहे नीचे चली जाए, फिर ऊपर आ जाए, ठीक है ना। तो उसको हम ये नहीं कह सकते कि प्राइस ने जब कोई बॉर्डर तोड़ा ही नहीं, इस तरह का कोई बॉर्डर बना के प्राइस ने वो बॉर्डर तोड़ा ही नहीं। प्राइस फॉर एग्जांपल इसी ट्रू पुल बैक्स के नीचे ऐसे ब्रेक कर गई, फर्ज कर लो ऐसे नीचे आ गई, ऐसे यहाँ नीचे, तो वो कोई ब्रेकेज नहीं होगी, वो कोई एमएसएस मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं होगा कि भाई पहले अप ट्रेंड था तो अब डाउन ट्रेंड हो गया, नहीं, ये भी एक पुल बैक ही काउंट होगा। या ये यहाँ से इसको हम कह सकते हैं कि जो अमल प्राइस ने यहाँ आगे जाके किया है वो अमल प्राइस ने अब यहाँ पे करना शुरू कर दिया है। तो इसीलिए जो इंड्यूसमेंट लेवल होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसी को लेके ही प्राइस अपना एक लेवल डिज़ाइन करती है, बॉर्डर डिज़ाइन करती है। आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी इंड्यूसमेंट की। यहाँ तक किसी का कोई सवाल है तो आप यू कैन आस्क, देन वी विल मूव ऑन लाइव चार्ट। सर पहले तो हम सारे जो अपर साइड के जो होते थे उनको हायर हाई और नीचे वाले सबको हायर लो बोलते थे। और जो पिछले लेवल्स अप हो नहीं गए नहीं, वो वो मैं समझ रहा हूँ आपका। राजी राव आप ही का ही क्वेश्चन है, एक मिनट, आपने ही किया ना ये? नहीं मैंने किया निम्रा। अच्छा निम्रा, सॉरी। निम्रा, वो बात बिल्कुल आपकी सही है कि पहले जब मैं प्राइस क्या एक मैकेनिज्म आपको समझा रहा था तो उसमें जब हम इस तरह की चीज़ें बना रहे थे तो उसको डायरेक्टली हम हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो कह रहे थे, ठीक है ना। तो अगर आप समझने की कोशिश करें तो प्राइस इसी तरह ही बिल्ड होगी, हायर हाई हायर लो बनाते हुए इसी तरह ट्रैवल करेगी। मेरा मतलब ये कि ये जो पुल बैक्स हैं सिर्फ इन्हीं पुल बैक्स की बेस पे वो ट्रेंड को कभी भी कंटिन्यू नहीं रखेगी। ये पुल बैक्स बनते हैं, पुल बैक्स बनाती जाएगी, लेकिन ये पुल बैक्स कभी भी उस ट्रेंड को लॉन्ग टर्म कंटिन्यूशन के लिए नहीं सपोर्ट करते। कौन सी चीज़ें उसको सपोर्ट करेंगी? अगर ये जो चीज़ मैं बनाई, फ़र्ज़ कर लें इसको मैं यहाँ से हटा लेता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि ठीक है जी प्राइस फिर यहाँ से नीचे आई, ठीक है, यहाँ से ऊपर गई, फिर उसने एक पुल बैक्स डिज़ाइन किया, ठीक है, अब यहाँ से फिर नीचे आई, अब इस ट्रू पुल बैक को उसने खाया, इस ट्रू पुल बैक को फिर उसने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया, अब फिर प्राइस ऊपर चली गई, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर गई, ठीक है। अब देखें, अब ये एक दूसरा लेवल डिज़ाइन हो गया, कौन सा? अब ये देखिए एक सेकंड लेवल पे फिर बन गया हायर हाई हायर लो, यहाँ पे हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इस जगह पे, सॉरी, अब इसने कहाँ से इंड्यूसमेंट ली? इस पुल बैक से इंड्यूसमेंट ली, यहाँ से, ये देखिए, ठीक है। अब जब यहाँ से इंड्यूसमेंट ली, इसको हम लिखेंगे आईडीएम। अब ये देखें प्राइस अभी भी ऊपर जा रही है, प्राइस जो है उसने अपना ट्रेंड नहीं बदला, प्राइस अभी भी ऊपर जा रही है। अब ये उसने पहला एक अथेंटिकेट लेवल बनाया था हायर हाई हायर लो, उसके बाद फिर प्राइस ने दूसरा बनाया हायर हाई हायर लो। आप देखें ये कम्बिनेशन है पुल बैक्स का एंड अथेंटिकेटेड लेवल्स का। अथेंटिकेटेड लेवल्स मैं किन को कह रहा हूँ? हायर हाई हायर लो को, हायर हाई हायर लो को। और पुल बैक्स ये जो सिंपल हैं, जो जो विदाउट इंड्यूसमेंट ऊपर लेके जा रहे हैं प्राइस को, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूं कि कोई भी जो ट्रेंड है वो प्योरली सिर्फ ट्रू पुल बैक बेस्ड नहीं होता, उसमें ये लेवल्स अथेंटिकेट होते हैं, ये लेवल्स बनते हैं, प्राइस वापस आके इंड्यूसमेंट लेती है, हायर हाई हायर लो बनाती है, फिर आगे ट्रू पुल बैक लगता है, फिर प्राइस वापस उसको उसी ट्रू पुल बैक की लिक्विडिटी उसको इंड्यूस करती है, इंड्यूसमेंट उसकी लेती है, उसके बॉटम को फिर ऊपर जाती है,
फिर वो एक दूसरा लेवल डिजाइन हो जाता है, हायर हाई हायर लो। तो आगे अब प्राइस जो है आगे उसकी मर्जी है, कैसे मर्जी है, क्या फिर प्राइस यहां पे सिर्फ पुल बैक्स लगाए ऊपर चली जाए, ठीक है, यहां फिर पुल बैक्स लगाए ऊपर चली जाए, लेकिन आगे वो फिर क्या करेगी, फिर इसकी इंड्यूसमेंट लेगी, पीछे वाले अपने पुल बैक्स की इंड्यूसमेंट लेके फिर ऊपर क्लोजिंग कर देगी, ठीक है। तो अब क्या होगा, देखें बीच में प्राइस ने सिर्फ सिंपल ट्रू पुल बैक्स लिए, लेकिन दो, और उसके बाद प्राइस ने फिर अपना एक ऑथेंटिकेटेड लेवल डिजाइन कर दिया, फिर यहां पे हायर हाई और हायर लो, और प्राइस ने यहां से इंड्यूसमेंट ले ली इस ट्रू पुल बैक की, ये देखें यहां से, ठीक है, ये अपनी हो गई इंड्यूसमेंट, और यहां से प्राइस फिर कर गई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इस पॉइंट से, सॉरी इस पॉइंट से, यहां से हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो आप देखें जो प्राइस है उसने क्या किया है कि प्राइस की जो ट्रैवलिंग है वो तो है अप ट्रेंड में, लेकिन उसका ट्रैवलिंग देखें कि वो पुल बैक्स भी लगाती जा रही, सिंपल पुल बैक्स, ट्रू पुल बैक्स, एसएमसी पुल बैक्स भी लगाती जा रही है अपनी लेग में, और साथ में फिर आगे जो एक तीसरी शक्ल फॉर्म की करती जा रही, जो मैंने ऐड की है या ऐड हो रही है या ऐड होती है, वो ये लेवल्स हैं, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, ठीक है ना। ये हायर हाई हायर लो कौन से वाले लेवल होंगे उस लेग में, जो इंड्यूसमेंट लेंगे, जो विदाउट इंड्यूसमेंट लेंगे वो तो सिंपल पुल बैक होंगे, मे भी उनमें हो सकता है ट्रू पुल बैक्स हों, कुछ एसएमसी पुल बैक्स हों, जाहिर है वो दो पुल बैक्स के मजमूए से चल रही है, लेकिन एक जगह ऐसी आएगी कि वो इंड्यूसमेंट भी लेगी और फिर ऊपर जाएगी, उस ट्रेंड को कंटिन्यू रखेगी, लेकिन ये जो इंड्यूसमेंट जब लेगी तो ये एक्चुअल उसका बॉर्डर डिजाइन होगा, प्राइस ऊपर जाते हुए अपने बॉर्डर बनाती जाएगी, अपनी हदें बनाती जाएगी। तो हदें उसकी तभी बनेंगी जब वो किसी चलती हुई प्राइस में इंड्यूसमेंट लेगी, जब तक इंड्यूसमेंट नहीं लेगी, सिर्फ सिंपल पुल बैक लगाती जाएगी ना, तो प्राइस ऊपर से जब एकदम से प्राइस नीचे गिरेगी तो उसको रोकने के लिए कोई चीज नहीं होगी, क्योंकि नीचे तो उसने कोई बॉर्डर बनाया नहीं, जब बॉर्डर बनाया नहीं है तो प्राइस के पास एक खुला मैदान है कि वो जिधर मर्जी चाहे उधर चली जाए, जिस वक्त मर्जी चाहे उधर चली जाए। तो ये कोई गेम का रूल तो ना हुआ कि कोई भी गेम हो चलती है तो उसके पहले रूल्स होते हैं, तो प्राइस भी अपने रूल डिसाइड करके जा रही है, रूल डिसाइड करके डिजाइन करती है अपनी अप ट्रेंड और अपना डाउन ट्रेंड, कि अब अप ट्रेंड में वो चल रही है तो वो अपने रूल डिजाइन करते हुए जा रही है कि वो उसमें वो एसएमसी पुल बैक्स भी लगा रही है, उसमें वो ट्रू पुल बैक्स भी लगा रही है, उसमें वो अपने बॉर्डर भी डिजाइन कर रही है, किस सूरत में, हायर हाई और हायर लो की सूरत में। इसका मतलब क्या है कि प्राइस अगर ऊपर जा रही है और जब उसने ये लेवल डिजाइन कर दिया तो ये एक उसकी पहली इंडिकेशन होगी कि अब ये ऊपर जाती हुई प्राइस में ये बॉर्डर बन गया, कि प्राइस जब भी अब नीचे आएगी तो इस बॉर्डर को तोड़ेगी, तो फिर ये समझा जाएगा कि प्राइस का ट्रेंड चेंज हो गया है। जब तक प्राइस इस बॉर्डर के ऊपर ऊपर रहेगी ये समझा जाएगा कि प्राइस का वो ट्रेंड कंटिन्यू है जो वो पीछे से लेके आ रही है। अब जैसे प्राइस ने ये लेवल डिसाइड किया पहला, हायर हाई हायर लो, तो इसका ये बॉर्डर बना जो मैंने ये यहां पे, इसको एक मिनट में दोबारा से, ये वाला, ठीक है, ये बॉर्डर जो है ये यहां पे एमएस है, अगर प्राइस यहां पे ब्रेक करती इस बॉर्डर को तो एमएसएस होता, एमएसएस मतलब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता, मतलब प्राइस का जो अप ट्रेंड था वो डाउन ट्रेंड में तब्दील हो जाता। लेकिन प्राइस ने क्या किया कि इस लेवल के बाद एक और लेवल बना दिया, तो इसका मतलब है ये जो बॉर्डर था ये यहां पे शिफ्ट हो गया, जो उसने ऊपर बनाया इस जगह पे। अब ये होगा कि प्राइस जब इसको तोड़ेगी तो हम समझेंगे कि फिर प्राइस का ट्रेंड चेंज होगा, लेकिन प्राइस ने ऊपर जाके फिर एक और लेवल डिजाइन कर दिया, फिर ये बॉर्डर यहां से बॉर्डर यहां शिफ्ट हो गया, अब हमारे पास ये आखिरी बॉर्डर बचा है। हम ये कहेंगे कि जब प्राइस इस बॉर्डर को अब ऊपर से नीचे आके ब्रेक करेगी तो हमारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाएगा, यानी ये जो अप ट्रेंड था ये डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। आई होप सो यू गॉट इट। हैव एनी क्वेश्चन प्लीज।
आ गया समझ। और अगर ये एमएसएस को ब्रेक ना करे और एक बार आए एमएसएस को ब्रेक करे हायर लो को और फिर कंटिन्यू रखे अपना ट्रेंड, तो फिर ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, ये गेम के रूल के खिलाफ हो जाएगा। और प्राइस या कोई भी गेम, उसका कंसेप्ट ही उसकी रूल्स पे होता है। तो प्राइस भी कभी भी अपने रूल को नहीं तोड़ेगी कि वो हायर लो को ब्रेक भी कर दे और फिर ऊपर चली जाए, अपने पिछले ट्रेंड को कंटिन्यू रखे। नो, दैट इज इम्पॉसिबल, दैट इज द नॉट रूल ऑफ द गेम। ये गेम का रूल नहीं है, ये प्राइस का रूल नहीं है कि वो एक तरफ तोड़े भी और दूसरी तरफ कह के मैं ऊपर भी जा रही हूँ। तो वो ऐसे नहीं है, वो गल हो जानी, वो पंजाबी च कहते ना मैं खेडना है ना मैं खेडन देना है, फिर ये तो वो वाली बात हो जाएगी। जी। सर ये जी पीछे, सर। जी, वन बाय वन। निम्रा आप बोल लें पहले। सर ये पीछे एक आपने फर्स्ट वाला जो हायर हाई हायर लो बनाया है, अगला हायर हाई हायर लो इससे ऊपर है, जी, तो ये वाला। उसके बाद अगला इससे भी ऊपर है। जी, जी, बिल्कुल। तो ये क्या है कि इसने उसके बाद अपना अप ट्रेंड नहीं रखा है, तो इसको हम फिर नहीं बोल सकते मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कहीं भी। क्योंकि मैंने ये बताया है कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट की अब शर्त क्या होगी कि मार्केट अपना आखिरी बॉर्डर तोड़े। बस इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ही बोलेंगे। नहीं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वो होता है जो ट्रेंड के हक में होता जाए होता जाए। जैसे देखें, हर हायर हाई के बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, हर हाई हाई के बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इसको हम क्यों कह रहे हैं कि जी, ये एक ट्रेंड कंटिन्यूशन में स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है, इसको हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कह रहे हैं। लेकिन ओके। जब ट्रेंड रिवर्स होगा और बॉर्डर ब्रेक होगा तो उसको हम्म। हम एमएसएस कहेंगे कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, कि पूरा स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया है, कि जो पहले बुलिश था वो अब बेरिश हो गया है, या जो अब बेरिश था वो अब बुलिश हो गया है। तो यहां पे स्ट्रक्चर की पूरी टर्म्स एंड कंडीशन, उसकी डायरेक्शन, हर चीज बदल जाएगी। इसलिए वहां पे हम इसको कहेंगे एमएसएस, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। ओके सर। जी, किसी और का सवाल? अतीका, आपका कोई नहीं सवाल कोई? सर मुझे इसकी समझ आ गई है। आ गई है। निम्रा, फायजा, आपका? यस सर, समझ आ गई है। अच्छा, नासरा, फातिमा, आपको कोई एनी कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन, कोई एनीथिंग? नो सर, इट्स क्लियर। चलें, ठीक है, इसको अब हम थोड़ा एक आध एग्जांपल जो है वो लाइव चार्ट पे देखते हैं इसकी, क्योंकि अभी टाइम जो है वो ऑलमोस्ट नियर टू ड्रॉप द कॉल है, तो हम इसको जल्दी से देखते हैं। अब ये देखें, प्राइस जो है कितनी खूबसूरत एग्जांपल जो है अभी फ़ौरन से सामने आ गई है। तो आई होप सो कि इसको हम एक कम टाइम स्लॉट में कवर कर लेंगे। हाँ, 15 मिनट हैं अभी ड्रॉपेज में। अच्छा, अब यहाँ पे देखें कि प्राइस जैसे ऊपर जा रही है, एक प्राइस बिल्कुल उसने एक कंटिन्यू अप ट्रेंड रखा हुआ है, उसमें ये देखें ये ट्रिपल बैक लगा, उसके बाद प्राइस ने ऊपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं किया, तो यहाँ पे किया कि यहाँ पे तो ये एक ट्रिपल बैक का ये बॉटम बना। उसके बाद फिर प्राइस ऊपर गई, ये देखिए ये ट्रिपल बैक लगा, फिर प्राइस ने ऊपर जाके यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। तो इसका मतलब है ये प्राइस का ट्रिपल बैक था। अब यहाँ पे गौर करें तो यहाँ पे एक अपना बड़ा बेहतरीन लेवल डिज़ाइन हुआ, उसको मैं प्रॉपरली स्केच करूँगा ताकि आपको प्रॉपरली समझ आए। ठीक है, अब देखें यहाँ से इस टॉप से प्राइस वापस आई है ट्रिपल बैक के लिए। ठीक है,
जहाँ पे मैंने लाइन लगाई है। सबको क्लियर नज़र आ रहा है ना? जी सर। अच्छा, अब देखें यहाँ से प्राइस ने वापस ट्रू पुल बैक लिया है इस पॉइंट से। इस पॉइंट को मैं अपना ए पॉइंट कहता हूँ, कि मैं इसको कह रहा हूँ कि ये ए पॉइंट है। ए पॉइंट से प्राइस वापस आई। एक्सट्रीम जो हाईएस्ट कैंडल थी हाई प्राइस की, उसका लो पॉइंट जो था, लोएस्ट पॉइंट जो था, प्राइस ने देखे तोड़ा, नीचे कैंडल बॉडी क्लोजिंग हुई, बकायदा प्राइस नीचे आई। प्राइस ने अपना ये वाला बॉटम जो था ये फाइनलाइज किया, क्योंकि इस बॉटम के बाद नीचे प्राइस ने और कोई बॉटम नहीं लगाया। ये बॉटम फाइनल करने के बाद प्राइस ऊपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर गई। ठीक है, प्राइस ऊपर गई। यहाँ पहली दफ़ा उसने, चलो समझ लो कि एक विक निकाली, ऊपर बॉडी क्लोजिंग नहीं दी, नीचे आई प्राइस। दूसरी अटैम्प्ट में देखें कैंडल बॉडी क्लोजिंग हो गई यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखें तो यहाँ पे अपना एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर सक्सेसफुल हो गया। ठीक है, इस पॉइंट पे तो अपना ये वाला ए, देन ये बी पॉइंट, ठीक है, और देन ये सी पॉइंट। ठीक है, ये देखिए ये अपने ट्रू पुल बैक्स हैं कि ए बी सी। ए से प्राइस वापस आई, बी पॉइंट का उसने बॉटम लगाया, ट्रू पुल बैक कंडीशन पूरी हुई, और फिर एक इंपल्सिव लेग के थ्रू उसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया ए पॉइंट को, और सी पॉइंट तक हाई लगाया, और ये ट्रू पुल बैक का बी पॉइंट जो है ये फाइनलाइज हुआ। अब देखें यहाँ पे प्राइस वापस आई, सी पॉइंट से वापस आई, वापस आते 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 उसने ये देखें बी पॉइंट का जो ट्रू पुल बैक का बॉटम था उसको देखें यहाँ पे आके क्या किया, बकायदा उसने ब्रेक किया, ब्रेक ऑफ नीचे स्ट्रक्चर कैंडल दिया। बॉडी क्लोजिंग दी। तो हमारी शर्त यहाँ पे पूरी होगी, चाहे विक निकालती, चाहे कैंडल बॉडी क्लोज करती, चाहे जो भी करती, जब उसने बी पॉइंट से नीचे एक पॉइंट दे दिया ब्रेकिंग पॉइंट, तो दैट्स ऑल, हमारी शर्त पूरी होगी पहली, कि यहाँ पे प्राइस ने इंड्यूसमेंट ले ली। तो ये अपनी यहाँ पे क्या बनी, आईडी कि यहाँ पे प्राइस ने इंड्यूसमेंट ले ली। ठीक है, अब दूसरी शर्त क्या है कि प्राइस ने इंड्यूसमेंट तो ले ली, अब इसी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की तरह प्राइस अब ऊपर जाके सी पॉइंट से ऊपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करे इसको कंफर्म करने के लिए। ये सी पॉइंट से ऊपर इसको अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करना है इस पॉइंट को कंफर्म करने के लिए। तो हमारा क्या बन जाएगा, सी पॉइंट बन जाएगा हायर हाई। ठीक है, और हमारा ये जो पॉइंट है, ये जो बॉटम है इसका, जहां से उसने इंड्यूसमेंट ली है, ये बन जाएगा हायर लो। ठीक है, लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड, ये हायर लो कब डिजाइन होगा बॉर्डर, जब प्राइस सी पॉइंट से ऊपर बकायदा कैंडल बॉडी क्लोजिंग दे देगी। अभी तक देखें ये लाइव प्राइस चल रही है और अभी तक कैंडल बॉडी क्लोजिंग नहीं हुई, विक निकाली है प्राइस ने। ये देखें, ये पहली विक, उसके बाद उस विक के बाद फिर विक, और उसके बाद देखिए अभी तक बॉडी ऊपर नहीं गई। तो इसका मतलब है ये हायर लो, ये वाला अभी बॉर्डर, ये वाला पॉइंट अभी फाइनलाइज नहीं हुआ, ये हायर लो जहां पे लिखा है ये वाला। अब प्राइस के पास अभी भी ये रेंज मौजूद है कि वो इसको अगर तोड़ेगी हायर लो को, तो ये ना समझा जाए कि प्राइस यहां पे MSS कर गई, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर गई। नो, ये भी ख्याल रखें कि प्राइस ने ऊपर क्लोजिंग दे के इस बॉर्डर को कंफर्म नहीं किया अभी तक। प्राइस पहले ऊपर क्लोजिंग दे, सी पॉइंट से ऊपर बॉडी क्लोज करे, उसके बाद ये हायर लो बॉर्डर फाइनलाइज होगा, एक बॉर्डर अनाउंस होगा, उसके बाद प्राइस ऐसे जब नीचे आए, यहां से अगर फर्ज कर लो क्लोजिंग दे इस पॉइंट पे, ऐसे नीचे आए, इससे नीचे क्लोजिंग दे, बकायदा कैंडल बॉडी क्लोज करे, तो फिर ये होगा MSS, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, ऐसे। ठीक है, अगर इसी तरह कैंडल बॉडी ऊपर नहीं जाती, विक्स नीचे जाती हैं, तो फिर ये कोई बॉर्डर नहीं है, फिर ये कोई हायर लो नहीं है। ठीक है, फिर प्राइस के पास फुल रेंज है, वो चाहे यहां तक आए, इधर जहां तक मर्जी आ जाए, उसके पास इधर अभी तक कोई बॉर्डर, उसने पहले से कोई बॉर्डर डिजाइन नहीं किया। अगर इस लेग को हम नीचे देखते चले जाएं, नीचे देखते चले जाएं, यहाँ पे कोई बॉर्डर नहीं, सारे पुल बैक्स हैं, सिंपल पुल बैक से प्राइस ऊपर गई है, उसने अभी तक कोई बॉर्डर नहीं बनाया। प्राइस यहाँ पे पहला बॉर्डर अभी डिजाइन करने की, मतलब है जो लास्ट वन बॉर्डर है वो डिजाइन करने की कोशिश कर रही है। अगर इससे ऊपर कैंडल बॉडी क्लोजिंग दे जाती है तो ये बॉर्डर अनाउंस हो जाएगा,
और फिर प्राइस जब नीचे आके इसको MSS करेगी तो ब्रेक करेगी तो प्राइस अपनी जो है वो एक स्ट्रक्चर शिफ्ट में चली जाएगी और अपना जो अप ट्रेंड है ये एक डाउन ट्रेंड में कंटिन्यू हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देखें तो प्राइस ने अभी तक कोई भी तो यहाँ पे बॉर्डर सॉरी डिजाइन नहीं सर, किया था नीचे से। ठीक है, आपका कोई सवाल जी पूछें, कोई बोल रहा है पूछें सवाल। सर इंड्यूसमेंट और जो ये हो रहा है MSS, ये एक ही टाइम पे दोनों हो सकते हैं? मतलब ये दोनों एक ही टाइम पे होते हैं? नहीं, एक ही टाइम पे कैसे हो सकते हैं अतीका? पहले इंड्यूसमेंट फाइनल होगा, उसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ऊपर बनेगा, फिर प्राइस नीचे आके IDM वाले लेवल को नीचे जो हायर लो डिसाइड होगा उसको ब्रेक करेगी तो फिर MSS मतलब होगा। पहले इंड्यूसमेंट होगी फिर MSS होगा? हाँ जी, पहले इंड्यूसमेंट कंप्लीट होगी, उसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ऊपर होगा तो ही वो लेवल फाइनलाइज होगा ना। यही तो मैं बार बार बोल रहा हूं, फिर ये हायर लो फाइनलाइज बॉर्डर बनेगा ना, ये वाला। जी सर, आ गया समझ। हाँ, जब तक प्राइस इंड्यूसमेंट लेके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे रही है, देखिए अभी तक क्लोजिंग नहीं हुई, ऊपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ, कैंडल बॉडी क्लोज नहीं हुई, तो ये अभी जो इसने इंड्यूसमेंट ली है ये यूजलेस है, ये बेकार है। इसका मतलब है अभी तक ये बॉर्डर डिसाइड नहीं हुआ। बॉर्डर डिसाइड होने के लिए ये सिर्फ ये काफी नहीं है कि प्राइस वापस आके सिर्फ उस ट्रू पुल बैक को ब्रेक करे या विक लगा दे या इंड्यूसमेंट ले ले बस। तो इसका आप ये समझे कि प्राइस ने अपना नो नो नेवर, प्राइस ऊपर जाए, ऊपर जाके फिर दोबारा से उसी सी पॉइंट जहां से प्राइस वापस मुड़ी है इंड्यूसमेंट लेने के लिए, उसी पॉइंट को ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करे, ऊपर कैंडल बॉडी क्लोजिंग दे, फिर ये हायर लो वाला बॉर्डर फाइनलाइज होगा, फिर मार्केट दोबारा नीचे आए और इस हायर लो वाले पॉइंट को ब्रेक करे तो हम कहेंगे कि MSS हो गया, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया और जो अप ट्रेंड था वो अप डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया। तो फिर हम प्राइस को अब नीचे की तरफ जाते हुए देखेंगे, नॉट ऊपर की तरफ, क्योंकि उसने नीचे जाने के लिए अपनी शर्त पूरी कर दी, अपने लास्ट बॉर्डर, अपने लास्ट हायर लो को ब्रेक कर दिया, MSS कर दिया। आई होप सो यू गॉट इट। यस सर। Anybody else? Nimra, Faiza, Nadia, anything? सर आ गई है समझ। चले ठीक हो गया, दैट सर आ गई है। ठीक हो गया, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा है। आगे तो इससे और बड़ी बात कोई हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो काइंडली बस ठीक है, इसको हम यहीं क्लोज करते हैं क्लास को। ठीक है, बाकी इंशाल्लाह कल मिलते हैं इसी टॉपिक के साथ। इसको कल हम इंशाल्लाह जो है, आज हमने एक बुलिश लेग में, एक अप ट्रेंड में जाती हुई लेग में इसको डिस्कस किया है, तो कल इंशाल्लाह हम इसको डाउन ट्रेंड में एक बेरिश लेग में इसको मज़ीद डिस्कस करेंगे, ताकि आप लोगों का जो कंसेप्ट है वो मज़ीद क्लियर हो जाए और कोई ऐसी गुंजाइश ना बचे। और अगर गुंजाइश बचेगी तो वो आई एम श्योर कि वो सिर्फ़ और सिर्फ प्रैक्टिस की गुंजाइश बचेगी आपके पास। ठीक है, तो जो मैंने आज वीडियो अपलोड की है वो भी इसी चीज़ पे है, बिल्कुल यही चीज़ें उसी वीडियो में हैं जो मैंने अभी लेक्चर में डिस्कस की हैं। तो आप वो वीडियो भी देखें, उसको लाइक भी करें, उसको शेयर भी करें, उस पर कमेंट्स भी करें। ठीक है, इससे हमारी एक मोटिवेशन होगी। ठीक है, हमें हमारी और हौसला अफजाई होगी। ठीक है, और फिर और आपके लिए अच्छा अच्छा कंटेंट हम लाते रहेंगे। ठीक है तब तक अपना ख्याल रखिए, इंशाल्लाह दुआओं में याद रखिए। ठीक है, फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।